अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कमाई का साधन कम हो जाने या कमाई का साधन ना रहने के कारण कर्जे की दलदल में फंसा है, तो अब इसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले तो आप कर्जे की दलदल में फंसे, कमाई का साधन ना रहने के कारण या कमाई कम हो जाने के कारण, क्या कारण रहा, कमाई कम क्यों हुई, उसके लिए कारण लिखिए। सरकार की कौन सी गलत नीति जिम्मेदार है जिस कारण से आप कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोग कहते हैं नोटबंदी के कारण ऐसा हुआ, तो नोटबंदी से आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा उसको लिख लीजिए। कई लोग कहते हैं जीएसटी जब लगाया गया बड़े व्यापारियों का लाभ हो गया, हमारा व्यापार बंद हो गया, हमारी कमाई का साधन नहीं रहा, या जहां मैं नौकरी करता था वहां से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि कंपनी बंद हो गई, जीएसटी वो कंपनी झेल नहीं पाई। तो आखिर जीएसटी से ऐसा क्या नुकसान हुआ उसको विस्तार में लिख लीजिए। लोग कहते हैं लॉकडाउन के कारण ऐसा हुआ, तो लॉकडाउन में क्या दिक्कत आई, लॉकडाउन होने से पहले की परिस्थितियां क्या थी, लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां बनी, आपका उसमें कितना रोल रहा, सरकार की पॉलिसी का कितना रोल रहा। और इनके अलावा भी कई लोग बताते हैं यूरो 6 जब लॉन्च किया गया अचानक बिना लोगों की सहमति के लॉन्च कर दिया गया, जब डीजल की गाड़ियां बंद की गई तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ गया। आपका कौन सी सरकार की नीति के कारण नुकसान हुआ है, कमाई कम होने का कारण सरकार की कौन सी नीति रही, और अगर आप कमाई कम होने के कारण, कमाई का साधन ना रहने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो अपनी पूरी स्थिति को विस्तार से लिखिए। और क्यों कह रहा हूं मैं लिखिए, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है आपकी जानकारी सरकार को भेजी जाएगी, आपकी जानकारी जब सरकार तक जाएगी, सरकार के अधिकारी आज नहीं तो कल आपसे बात करेंगे, और आपके पास समय नहीं होगा कि आप विस्तार से उनको आप बता पाए, तो आप लेटर दे सकते हैं। तो अपना 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितना आप लिख सकते हैं, जिस भाषा में लिख सकते हैं, उसको अपने पास रेडी रखिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सरकार ऐसे लोगों को राहत देगी, ऐसे लोगों को राहत देनी पड़ेगी, राहत मिलनी ही चाहिए भाई। अगर मान लीजिए नोटबंदी के कारण ऐसा हुआ कि आपकी कमाई कम हो गई, तो नोटबंदी आपने तो नहीं करी ना यार, है जीएसटी आपने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया, तो जो काम आपने किया ही नहीं उसकी सजा आपको क्यों मिलनी चाहिए, बस आप बताइए। और यहां पर कमेंट में भी बताइए विस्तार से, आप अपने पास भी लिख करके रखिए, और जब सरकार बुलाएगी तो सरकार को भी बताइएगा। मेल करते हैं तो मेल में विस्तार से लिखिए, आप व्हाट्सएप पर जानकारी देते हैं व्हाट्सएप पर विस्तार से लिखिए, ताकि लोगों को पता तो चले एक्चुअल में स्थिति के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। और अपने आप को दोष देना बंद करिए, अपने आप को जिम्मेदार मानना बंद करिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। आप सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं, आप कर्जे की दलदल में फंसे, आपकी कमाई कम हो गई, कमाई का साधन नहीं बचा, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपका साथी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका पूरा कर्जा उतरवाऊंगा। कर्जा आप पर नहीं है, समझ लीजिए कर्जा मुझ पर है, और मैं उतरवाऊंगा आपका कर्जा, किसी तरह का भी हो। साहूकार से लोन लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, सीसी लिमिट है, ओडी लिमिट है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, गोल्ड लोन है, बिल्कुल नहीं घबराना, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेंगे। अपनी स्थिति के बारे में बताइए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल पर जाकर सर्च करिए कर्जमुक्त भारत अभियान, आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, फॉर्म भी भरिए, हमारी टीम से संपर्क करिए। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9891299628, इस पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, मेरी टीम के फोन नंबर भी मिल जाएंगे, वहां भी संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी मदद करेंगे। अगर वाकई सरकार की किसी गलत नीति के कारण आपकी कमाई कम हो जाने के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका कर्जा जरूर उतरवाया जाएगा। आपको कर्जा मुक्त कराने की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे आपको कर्जा मुक्त।